हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक पोएम का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। अब पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोस्तों, जो यह डस्ट ऑफ स्नो है, तो जब भी इससे क्वेश्चन आंसर आएगा तो हमेशा यह 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर आता है। और जो यह डस्ट ऑफ स्नो है, यह लिखा किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। ये सभी राइटर के नाम को याद होना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। कभी कभी क्या करता है कि राइटर के नाम से भी क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में? तो सबसे पहले क्या रहेगा कि एक जो है पैसेज दे देगा। ऐसे पैसेज दे दिया। अब पैसेज जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले यहाँ दिया है द वे आ क्रो। फिर यहाँ दिया है सूक डाउन डाउन ऑन मी। फिर द डस्ट ऑफ स्नो। फिर क्या नीचे दिया है? फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। तो यह हमारा पैसेज हो गया। क्वेश्चन कैसे देगा? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके देता है कि पहले पूछता है जो यह पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। तो मतलब ये तो डस्ट ऑफ स्नो थोड़ी नहीं हेडिंग दिया रहेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे एक पैसेज दे देगा। तो यह पैसेज पढ़ के पता करिए ये पैसेज को लिखा किसने, कौन सा राइटर ने लिखा है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन पहला दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु कंपोज द एबव लाइन, यानी ऊपर की लाइन को कौन लिखा है। या तो इस तरह पूछ सकता है हु इज द पोएट ऑफ एबव लाइन, ऊपर के लाइन के जो पोएट कौन है, कवि कौन है। या इस तरह पूछ सकता है नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव लाइन, ऊपर वाले लाइन के मतलब कवि का नाम लिखना है। तो 4 ऑप्शन करके दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा। तो पहले वाले ऑप्शन देखो क्या दिया है, जॉन बेरीमैन दिया है। दूसरे में दिया कैरोलिन बेल्स दिया है। तीसरे में लेस्ली नॉरिस है। चौथे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो लिखा किसने है? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ देखो इसका जो है आंसर भी लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो एग्जाम में थोड़ी नहीं आंसर आएगा, वहाँ तो मतलब क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जो यह द हेमलॉक से द डस्ट ऑफ स्नो है, इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। जितने भी पोइट्री हैं, जितने भी पोयम हैं, उन सब के राइटर का नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन बनेगा राइटर के नाम से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉड बाय, जो डस्ट ऑफ स्नो है वह गिराया किसके द्वारा गिराया जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया अ क्लाउड। फिर दिया है यहाँ पे क्रो, मंकी, स्क्वायरल, किसके द्वारा गिराया जाता है। तो यहाँ देखो आंसर यहाँ किसका बी होगा, क्रो। क्रो के द्वारा जो है डस्ट ऑफ स्नो यानी कि धूल के जो कण हैं, बर्फ के जो कण हैं, वह क्रो के द्वारा गिराया जाता है, यानी कौवा के द्वारा गिराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, जो तीसरा यहाँ पे जो दिया है, जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द वे मीन्स, कहने का मतलब है जो यह द वे है इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब निकलेगा। तो यहाँ पे देखो पहला दिया मेथड, दूसरा रूट दिया, तीसरा बेस दिया, चौथा लेसन दिया है। तो क्या हो जाएगा, मीन्स का यहाँ जो द वे का मतलब मेथड आता है, तरीका निकलता है, तो मेथड हो जाएगा, तरीका या विधि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, मेथड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है। यहाँ दिया फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, कहाँ से बर्फ गिराया जाता है, बर्फ कहाँ से गिराया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया फ्रॉम आ पीपल ट्री, पीपल के पेड़ से गिराया जाता है। दूसरा दिया फ्रॉम आ नीम ट्री, नीम के पेड़ से गिराया जाता है। और तीसरा दिया फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से गिराया जाता है। हेमलॉक में धतूरा होता है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री से गिराया जाता है जो धूल के कण हैं। ठीक है, आगे जो दिया क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कौन बैठा था। तो पहला दिया कक्कू,
दूसरा दिया स्पैरो, तीसरा पिजन दिया है, चौथा दिया है क्रो। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्योंकि हेम जो पेड़ था उस पेड़ पर एक क्रो बैठा था। तो आंसर यहाँ देखो दिया है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ दिया है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा था। जो कवि था वह कहाँ खड़ा था। तो पहला ही आंसर इसका निकलेगा अंडर आ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। तो यहाँ देखो आंसर में दिया गया अंडर आ हेमलॉक ट्री। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन दोस्तों है, सातवां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, धूल मतलब कि बर्फ के कण क्या हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ स्नो होगा। पार्टिकल्स ऑफ स्नो होता है बर्फ के कण। ठीक है, बर्फ के कण होता है, वही होता है डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो ये टोटल मैं 7 क्वेश्चन लाया था। इसी तरह से मैं जो है हाई स्कूल एग्ज़ाम की मैं पूरी तैयारी करा दूंगा अपने चैनल पर, बस आप हमारे चैनल से जुड़िए।